हेलो दोस्तों, आप सबका मैं अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है दीपा शर्मा और मैं आज आपके लिए जो लेके आई हूँ वो एक प्यारी सी कविता है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे दिल के बहुत करीब है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे शेयर करूँ ये कविता मैंने स्पेशली लिखी थी। अभी जो कोरोना का जो सिचुएशन चल रही है उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए मैंने लिखी थी ये, कि कैसे हम फील कर रहे हैं, कितना कुछ हमारे साथ चेंज हो गया है, बहुत सब कुछ बदल गया है, मगर फिर भी हम लोग उतनी ही हिम्मत के साथ इसके साथ मुकाबला कर रहे हैं कोरोना के साथ। ठीक है, तो आप सबके लिए है एक कविता प्यारी सी। हाँ। अरुणोदय के इस पहर पे, अरुणोदय के इस पहर में पहली आहट मन मनोहर करती। अरुणोदय के इस पहर में पहली आहट मन मनोहर करती। पेड़ पौधे फूल पत्ती सब झूमकर नई सुबह का आलिंगन करती। पेड़ पौधे फूल पत्ती सब झूमकर नई सुबह का आलिंगन करती। बादलों में बनती बिगड़ती आकृति, बादलों में बनती बिगड़ती आकृति मन में कुतूहल भरती। मध्यम मध्यम पवन हिचकोले लेती, अपनी सुगंध से घर आंगन महकाती। ये सन्नाटा, ये खामोशी बड़ी भली लगती, मानो हृदय पे रखा कोई भार उतर गया, मानो हृदय पे रखा कोई भार उतर गया। कानों में आती सरसर हवा, मन में अथाह शांति भरती। कानों में आती सरसर हवा, मन में अथाह शांति भरती। पक्षियों का कलरव कर्णों में मधुरता घोलता, पक्षियों का कलरव कर्णों में मधुरता घोलता। धीरे धीरे बादलों का रंग बदलकर नभ का लाल होना, धीरे धीरे बादलों का रंग बदलकर नभ का लाल होना। नए दिन की इतनी सुंदर परिभाषा पहले कभी न देखी। बड़ी मनोहारी है ये सुबह, बड़ी मनोहारी है ये सुबह। किंग कर्तव्य विमूढ़ता की दशा से उपयोगिता की तरफ उठता ये पहला कदम। हौले हौले सूर्य अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगा जब। उषा रानी नूतन प्रभात का संदेश लेती निकल आई तब। उषा रानी नूतन प्रभात का संदेश देती निकल आई तब। सूर्य अपनी उपस्थिति से मन को मोह रहा, पहले लालिमा लिए फिर धीरे धीरे उजला हो रहा। सूर्य पूरी प्रकृति एवं जीव जंतु के लालन पालन हेतु सजग हो अपने अश्वों पे सवार हो पृथ्वी की ओर चला। पोह फटने से पहले उठकर प्रकृति से जो जीवन का संदेश लेता, वही मनुष्य प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को समझने में सामर्थ्यवान होता। बहुत गहरी लाइन है, ध्यान से सुनना। पोह फटने से पहले उठकर प्रकृति से जो जीवन का संदेश लेता, वही मनुष्य प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को समझने में सामर्थ्यवान होता। सूर्य की तरह हो जाइए तैयार, नए संघर्ष, नए उदय को, नए प्रेरणा, नूतन अभिलाषा, नूतन उद्देश्य को। ये जीवन चक्र है प्यारे, ये जीवन चक्र है प्यारे, जो निरंतर चलता रहता। नहीं आगा नहीं पीछा का कोई बही खाता, नहीं आगा नहीं पीछा का कोई बही खाता। सारा हिसाब यही हो जाता, सारा हिसाब यही हो जाता। जीवन तो एक चक्की के समान निरंतर पिसता रहता, जीवन तो एक चक्की के समान निरंतर पिसता रहता। पर जब पीस कर निखर कर इसमें जो निकलता, वही जीवन का सार है, वही जीवन का सार है और वही जीवन का सार है। जी हाँ दोस्तों, ये मेरी प्यारी सी कविता मैंने आप सबके सामने जो रखी, ये आप सबको मोटिवेट करने के लिए कि जो अभी जो कोरोना काल जो चल रहा है हमें कहाँ से कहाँ लेके आ गया और कितने भयावह जो हालात होके रखे हैं, इतने ज़्यादा उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। बस हिम्मत बना के रखिए और हर चीज़ अच्छी होगी, हर चीज़ बढ़िया होगी और हमें ऐसे ही अपने आप को पॉजिटिव और बहुत अच्छा रखना है। तो आप सबके लिए मैं कुछ लाइनें लास्ट में कहना चाहूँगी। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को, लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझे नादान, लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझे नादान। जितनी गहराई अंदर है, अंदर उतना ही तूफान बाकी है।